चार्जेस के साथ यहाँ आए हैं। और फर्स्ट एड जो हमारी ट्रेनिंग रहेगी आज बच्चों के लिए, उनके लिए विशेष रूप से डॉक्टर नीना जो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और साथ साथ सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल है, और विशेष रूप से जो है फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के लिए मैडम को पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है विभिन्न कॉलेजों में स्कूलों में आमंत्रित किया जाता है। तो आज हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पूरी टीम मधुबन से जो है हमारे बीच में हमारे विद्यार्थियों को, हमारे एनसीसी के जवानों को, हमारी एनसीसी कैडेट की जो छात्राएं हैं उनके लिए, एनएसएस के सभी विद्यार्थी और महाविद्यालय में जो हमारे आज छात्र छात्राएं आई हुई हैं वो इस सुनहरे मौके का लाभ उठाएंगे कि किस तरह से हमें उन परिस्थितियों में बचाव करना है, चाहे वो डिसास्टर की स्थिति हो, चाहे वो हमारी इमरजेंसी हो गई हो, रोड पर एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसे बहुत सी जो है इमरजेंसी हमारे साथ हो जाती है जिनमें हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा स्टेप उठाएं। तो आज ये जो प्रोग्राम आपके लिए रखा गया है, विशेष रूप से आपको स्टेप टू स्टेप जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप भी जो है उस नाजुक पलों को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति की जान को बचा सकते हो। तो उन सभी परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में हमें एज ए ह्यूमन दूसरे की हेल्प करनी है, वो सभी बातें जो है आपके साथ हमारी डॉक्टर नीना मैडम जो हैं वो शेयर करेंगी। तो मैं मैडम आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और साथ ही मधुबन से आए हुए हमारे डिसास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उनका भी सर आप सभी का अपने इस महाविद्यालय में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं नाम लेना चाहूँगा। हमारी जो टीम में आज मेंबर्स आए हुए हैं वो एचसी विजेंद्र सिंह जी हैं, बैच नंबर 49, एचसी सुनील कुमार जी हैं, बैच नंबर 87, कश्मीरी लाल जी हैं एचसी, बैच नंबर 60, एचसी नरेश कुमार 160 बैच नंबर, एचसी नरेंद्र कुमार जी 146 बैच नंबर, ईएचसी अनिल कुमार जी 309, एचसी जसविंदर जी 42 बैच नंबर, ईएचसी पंकज कुमार 556 बैच नंबर, ईएचसी अमनदीप 413 बैच नंबर, एंड सीटी नवीन कुमार 337 बैच नंबर, एंड एचसी रोहित कुमार बैच नंबर 15। आप सभी टीम मेंबर्स का मैं महाविद्यालय के इस परिसर में ग्रामीण परिवेश में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और आपके बीच में ज़्यादा समय ना लेता हुआ आमंत्रित करता हूं मैडम कि आगे इस प्रोग्राम को प्रोसीड करें। थैंक यू आप सभी। अब मैं अपने वाइस प्रिंसिपल दृष्टि के लिए बुलाना चाहूँगी। आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र नागिया जी, आज की हमारे इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस की तरफ से रेड क्रॉस में फर्स्ट एड और रोड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए आज की मुख्य अतिथि और रिसोर्स पर्सन डॉक्टर नीना जी, पुलिस इंचार्ज टीम जो पुलिस टीम के इंचार्ज हैं एएसआई विजेंद्र जी, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनर हेड कांस्टेबल नरेश जी, हेड कांस्टेबल प्रोग्राम हमारे बीच में एनसीसी एनएसएस के सौजन्य से और विमेन सेल के सौजन्य से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और इसमें हम देखते हैं कि जो टोटल प्रोग्राम है ये आज के समय की जरूरत आपने देखा कल कि तूफान आया है और न्यूज़ में देखा था कि जो बाढ़ का सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, उसमें फ्लड की सिचुएशन का है या फिर कोई इस तरह की, जैसे आपने पीछे देखा कि बोरवेल में कई बार बच्चे गिर जाते हैं। अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हमारे यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने बताया कि खरगोशा में कोई व्यक्ति तालाब में डूब गया तो रेस्क्यू के लिए टीम वहाँ पर गई हुई है।
तो कहीं भी इस तरह की कोई अनहोनी, कोई प्रकोप या कोई इस तरह का एक्सीडेंट की सिचुएशन में हमारी टीम जो डिजास्टर मैनेजमेंट बटालियन, स्पेशल बटालियन है ये हरियाणा का और मधुबन में जिसकी कंपनी है, तो ये तैयार रहती है, एकदम मुस्तैद रहती है पूरे साधनों के साथ। और इस तरह की स्थिति में अभी उसी के साथ जो दूसरी बात डॉक्टर मीना जी बताएंगे कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट हुआ या कोई इस तरह की घटना हुई, पानी में कोई डूबता हुआ, मतलब बचाने की ट्रेनिंग क्या है, या फिर जब तक प्रॉपर उपचार के लिए हॉस्पिटल तक ले जाए उसको, तो उसमें उसको कम से कम नुकसान हो, उसमें उसकी एक ट्रेनिंग होती है। और खासकर देखिए इसमें वैसे तो सीधे तौर पर डॉक्टर जुड़े हुए हैं, विज्ञानी हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, पुलिस टीम है और रेड क्रॉस है, लेकिन हम सबको खासकर विद्यार्थियों को अवेयर करना है कि ये युवा जो कल देश की लीड है, देश के निर्माता है, हम सभी को, इवन हम सभी को इस तरह की ट्रेनिंग का पता होना चाहिए। कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें हम अपना रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर लीना जी जो आज के मुख्य रिसोर्स पर्सन हैं और जो फर्स्ट एड ट्रेनर के तौर पर और रेड क्रॉस की तरफ से मैडम आए हैं, रोड सेफ्टी के बारे में मैडम बताएंगे। मैडम काफ़ी अरसे से इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, जो फर्स्ट एड ट्रेनर के तौर पर सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी करनाल से जुड़ी हुई है और वर्तमान में डॉक्टर नीना BRM कॉलेज ऑफ एजुकेशन घोरंडा में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। और साथ ही आप मोहन फाउंडेशन की ऑर्गन डोनेशन, जो शरीर के अंग दान करने वाली एक फाउंडेशन है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से एक कुशल लाफिंग कोच, योग एवं मेडिटेशन प्रशिक्षक भी हैं। डॉक्टर नीना ने रोड सेफ्टी, फर्स्ट एड और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। आपने हरियाणा के विभिन्न स्कूलों, कॉलेज और हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में एक ट्रेनर के तौर पर और इसी तरह से जय इंडस्ट्री, नारी निकेतन, जेल के कैदी, सरदानंद आश्रम, HD बाल भवन में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और आपके सामाजिक योगदान और नारी सशक्तिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जैसे यशवी गौरव अवार्ड, सशक्त नारी सम्मान, कोरोना योद्धा अवार्ड, नेशनल अचीवर अवार्ड, संघर्षशील वीरांगना सम्मान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र, CCM करनाल द्वारा विशेष सम्मान। तो इतना एक अचीवमेंट और एक अच्छे कुशल फर्स्ट एड ट्रेनर के तौर पर और रेड क्रॉस के जितने भी प्रोग्राम हमारे आसपास के क्षेत्र में होते हैं, तो डॉक्टर नीना की ये ड्यूटी लगाई जाती है। तो मैं एक बार फिर सभी का फिर स्वागत करता हूँ। और जो ये ट्रेनिंग होगी इसको बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये सभी के ऊपर लागू होती है। और इसमें क्या होता है, एक छोटा सा अर्सा मैं अपना बता देता हूँ, आप उस एग्जाम्पल से शायद आज से कम 15-20 साल पहले मैं कुरुक्षेत्र से शाम के थोड़ा अंधेरा हुआ था, तो एक बाइक वाला जा रहा है, एक घरेलू आदमी, पीछे सामान टंगा हुआ बाइक, और क्या होता है कि गिर ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, तो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, उसके पीछे बाइक हमारी थी। और वो ऐसा करता करता नहर के पास है, कुरुक्षेत्र के पास कैथल रोड पे नहरें हैं, ऊंचाई आते हुए, और वो खदान में एकदम सीधा जाके लगा। और वो खदान में क्या था, पानी की वजह से छोटी जो लेट होती है, छोटा एक गड्ढा होता है, उसमें जाकर वो लगा है और उसका मुंह उसमें फंस गया। तो हमने उस बात को समझा कि नहीं यहाँ जरूरत है, और बाइक को टेढ़ी खड़ा करके पेड़ के सहारे लगाकर ताकि इसकी लाइट नीचे जाए, उसको वहाँ से उठाया। लेकिन जब उठाया ये लगा कि उसमें कोई सांस नहीं है, बोल नहीं रहा, शायद इसकी गर्दन टूट गई, ऐसा लगा हमें। हम उसको ऊपर लाए और आते जाते जो राहगीर साथ में आ रहे थे उनको हमने रोका और हमने कहा कि थोड़ी हेल्प करो। तो हमने क्या किया, किसी ने उसके हाथ, किसी ने पैर मले और थोड़ा सा चेस्ट को हमने प्रेस किया, जैसे फर्स्ट एड में थोड़ा बताया जाता है।
तो उसमें धीरे धीरे क्या है, उसके अंदर सांस की गड़ गड़ की आवाज़ आने लगी। फिर उसने बोला नहीं, धीरे धीरे ये बोला, मतलब शब्द नहीं निकल रहा था। फिर हमने क्या किया, गाड़ियों को रुकवाने की कोशिश की, तो गाड़ी किसी ने नहीं रोकी, क्योंकि ये लगता है कि कभी हमारे ये फिर पुलिस रिपोर्ट होती है, एक गवाही देनी पड़ती है, कौन क्या था, आप क्या कर रहे थे वहाँ, इस बात से डरते हुए पता नहीं हम भी जैसे आप स्टूडेंट इस तरह यंग थे, तो हमने हिम्मत करके सड़क के बीच में ऐसे खड़े हो गए। एक सरकारी बस आई और उन्होंने कहा हट जाओ, हमने कहा नहीं हटेंगे, और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक हमने रिक्वेस्ट की कि हम जिम्मेवार हैं इसके, अगर कुछ हुआ उसको लेके गए, और वो आधे घंटे में हॉस्पिटल में वो बोलने लग गया। ठीक है, तो ये इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो हमें पता होना चाहिए कि कृत्रिम सांस क्या चीज़ है, किस तरह प्रेस करना है हाथों को, और उसमें कम से कम समय में किसी की भी हेल्प लेके हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। तो इस तरह की सारी बातें जो हमारे बीच में एक्सपर्ट हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, और वो आपके बीच में आएंगे, आप उनको ध्यान से सुनेंगे। ये आप ये समझ लो कि ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे रोड सेफ्टी की बात है ना, हम बत्ती को देख रहे हैं, बत्ती को एक नहीं देखेगा, दूसरे की ग्रीन लाइट है तो एक्सीडेंट होगा। तो इस तरह से किस साइड चलना है, जेब्रा लाइन से गाड़ी को पीछे रोकना है, गाड़ी की स्पीड क्या हो, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, बहुत सारी बातें हैं। और मैं ये समझता हूँ हमारे जो चाहे बाइकर हैं, चाहे वो गाड़ी चलाने वाले हैं, 70% गलतियाँ कर रहे हैं, इसलिए जो घटनाएं हैं एक्सीडेंट की वो बढ़ रही है। तो फिर मैं मैडम गीता को आगे की कार्रवाई के लिए